तो कैसे हो आप सभी। तो गणित की इस श्रृंखला में आपका आज फिर पुनः स्वागत है। चलिए फिर हम जो इस श्रृंखला में कंटिन्यूटी चल रहे हैं उसमें आज हम यूनिट सेकंड का तीसरे भाग पर हैं। इससे पहले हमने यूनिट सेकंड एक को सबसे पहले यूनिट वन को कंप्लीट कर लिया है। जो दूसरी यूनिट है इसके हमने दो भाग भी कंप्लीट कर लिया है और आज इसका तीसरा भाग। ठीक है, आज इस तीसरे भाग के साथ हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि हम निरंतर इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया, आज हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका सच में सपना एमपी बोर्ड 10th क्लास में अच्छी रैंकिंग के साथ पास होना है और साथ साथ ही गणित में 100 प्लस 90 प्लस या 100 नंबर लेके आना है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी देखें, इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी गणित की तैयारी को और मजबूती करें और आधार दें। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर था जो हमारा, इससे पहले हमने थ्योरी वगैरह स्टार्ट पढ़े थे इसकी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वह देखा हमने। फिर बहुपद की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद क्या बहुपद नहीं हो सकता है वो देखा हमने। फिर बहुपद का पूरा सार एक पंक्ति में समझ लिया। इसके बाद में द्विघाती बहुपद के शून्याङ्कों का योग देखा हमने और शून्याङ्कों का गुणनफल देखा। शून्याङ्कों का योग में यह परिभाषा फॉर्मूला होता है, शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a, ठीक है ना। और ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, ये समीकरण होता है, ठीक है ना। इसके बाद जब फर्स्ट एक क्वेश्चन हमने हल किए थे, जब फर्स्ट लेक्चर में हुआ था। फिर सेकंड लेक्चर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो हमने कल क्लास लिए थे सेकंड लेक्चर की। सेकंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उदाहरण नंबर 4 से हमने इसे सॉल्व किया था। इसके बाद 2.2 का देखो 2.1 में कुछ हल करने का नहीं था, तो उसे हमने हल नहीं किए थे, ठीक है ना। और जो 2.2 के जो क्वेश्चन थे जो आपके लिए ज़रूरी थे, मैंने वह पूरा एक तरफ से हल नहीं करवाया बच्चों। जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ उन क्वेश्चनों को हल कराया जा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो वैसा तो कितना बड़ा सिलेबस है, समझे। जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हल कराया जा रहा है, जो विगत परीक्षाओं में निरंतर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर होगा उसके बाद आपके जो विगत पुराने वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हल कराया जाएगा। पुराने पेपर को हम सॉल्व करेंगे ताकि, और इसके साथ साथ जो आपके जैसे भी तिमाही पेपर होगा, इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, प्री बोर्ड होगा, उन सब के पेपर को भी आपका इसी के साथ साथ सॉल्व कराया जाएगा। मतलब आपकी गणित की पूरी A to Z 100% तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कल सॉल्व किया था। आप इनको पुरानी वीडियो में, कल की वीडियो में देख सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसमें क्वेश्चन क्या है, हमारी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, आप बुक में मिला लेना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या बताना हमें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या क्या है जो हमें नीचे मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है बच्चों, शून्याङ्कों का योग बताना है और क्या बताना है हमें, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है ना। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, शून्याङ्कों का योग, ठीक है। तो हल शून्याङ्कों का योग निकालें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, शून्याङ्कों का योग कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, हो गया। ये क्या है, अल्फा है ये, ठीक है ना। जब अपन इससे आगे हल करेंगे तो देखो जी क्या हो जाएगा बच्चों, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1।
यहाँ पर 1 लिख लेंगे, माइनस बी अपॉन ए। तो जो हो जाएगा माइनस बी बराबर, कम करो ऐसे लिख लो इसे, तो ये ए इस साइड जाएगा, इधर भाग में, इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, वो सॉरी ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, ये होगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद बेटा इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, जैसे जी यहाँ अपन ने योग निकाले, अब हमें कह दिया शून्याङ्कों का गुणनफल। तो यहाँ क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। इसका मान पुट करो, तो गुणनफल क्या है, 1 है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी अपॉन ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। चलो इतना हल करो, अब फिर इसके आगे हल करेंगे। नोट करो कॉपी में। नोट के लिए बच्चों आगे चलें। ठीक है, चलिए फिर हल करते हैं। देखो समीकरण ए का मान कितना है, तो देखो ए बराबर कितना है बेटा, समीकरण 1 में माइनस बी, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1, और ए बराबर क्या है, 3, ये हमारे समीकरण नंबर 2। समझ गए। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। तो देखो समीकरण 1 में क्या है, ए बराबर माइनस बी, और समीकरण 2 में क्या है, ए बराबर सी। तो अपन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए बराबर बी और बी बराबर सी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए दोनों जगह कॉमन है। यहां पर बी का मान कितना आएगा, 1 सेकंड रुक जाओ, यहां पर बी का मान आ जाएगा बच्चों माइनस बी, कितना होगा, माइनस बी, है ना। इस तरीके से हो गया। कहने का मतलब कि तीनों का मान कितना होगा, बराबर। तो अपन तीनों का मान 1 मान सकते हैं। क्लियर हो गए ना, है ना। अब देखो बहुपद क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का बीजीय व्यंजक। द्विघात बहुपद का बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना है बच्चों, यहां पर ए का मान कितना है, 1, तो यहां पर कितना जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान कितना है, माइनस बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स, और सी का मान कितना है, 1, तो इसका सी का मान कितना हो जाएगा, 1, और यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है ना, यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद।
तो यही है आपका आंसर। तो नीचे आंसर में क्या लिखोगे बच्चों? आंसर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है ना? नोट कर लो। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसे नोट करो, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। तो नोट कर लिए होगे, चलो आगे बढ़ें। अब आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों जी आपके सामने। ये भी सेम वैसे ही हल करना है। क्वेश्चन क्या है? शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग कितना है बच्चों? 4 है ना। शून्याङ्कों का गुणनफल कितना है? 1। तो हल करें इसे भी। ध्यान से देखो, हल बराबर में क्या करेंगे बच्चों? शून्याङ्कों का योग कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो योग का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर पुट कर दें मान। तो जो हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो जो हो जाएगा बच्चों माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 4a। समीकरण नंबर 1। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप गुणनफल निकाल लें। तो जब अपन इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा? शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणित बीटा। एक सेकेंड यार रुकना। अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन ए। मान पुट करो तो गुणनफल कितना है? 1 है ना, और सी अपॉन ए। तो अपन यहां बोल सकते हैं बच्चों कि भाई सी बराबर कितना हो जाएगा? वो सॉरी, हाँ, ए बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? सी है ना। इसे मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब बच्चों देखो, हम समीकरण 1 और 2 में से ए का मान क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हो? इतना नोट करो पहले।
ठीक है बच्चों, आगे करें। अब देखो हमारे पास अभी हमने जो हल किए उसमें देखो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में क्या आया था बच्चों, a बराबर माइनस बी बराबर क्या था 4a, ठीक है ना, है ना, ये हमारा समीकरण नंबर क्या था 1, और c बराबर क्या था a, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। चलिए फिर इसी को देखो आगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एवं ए बराबर 1 मानने पर बी व सी का मान प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बच्चों माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। चलो ठीक रहने दो, ये दिख तो रहा है ना। तो बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो बी का मान आपके पास कितना आ जाएगा -4। और यहीं पर जब अपन c बराबर a है तो यहाँ पर जब अपन हल करेंगे तो c का मान भी कितना आ जाएगा 1 हो गया। अब अपन बहुपद में मान रख दें, क्लियर हो गया। चलो मैं इसे मिटा के नोट करो तुम, फिर आप एक काम करो, मैं मिटा के आगे बता दे रहा हूँ, आप इसे रोक के नोट कर लेना, है ना। चलो नोट कर लो पहले इतना, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलो इरेज कर देते हैं। अब देखो जब हमने हल किए बच्चों तो अभी हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो a का मान कितना प्राप्त हुआ 1, है ना, और b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, जे वाला माइनस है साइड माइनस है तो उसे अपन उस साइड कर देंगे। या माइनस बी बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 4, और c बराबर ही कितना प्राप्त हुआ हमें 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम हल करते हैं आगे। तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद के बीजीय व्यंजक ए एक्स का स्क्वायर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी ओ प्लस सी होता है। मैं ए बी सी का मान रखने पर, मान पुट कर दो बच्चों, तो ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस यहाँ से हटके क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों 4x, ठीक है। और सी बराबर क्या है 1, तो यही आपका क्या है उत्तर, ठीक है ना। नोट कर लो, कंप्लीट हो गया आपका जे भी। इस तरीके से बच्चों
चलिए हो गया होगा। इस तरीके से हमने 3 लेक्चर में यूनिट 2 को भी क्या कंप्लीट कर लिए। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान देना। देखो बच्चों, यूनिट 1 को हल करने में हमें कितने दिन लगे थे? 2 डे लगे थे, है ना। और यूनिट 2 को हमने कितने दिन में हल कर लिए? 3 दिन में। तो टोटल देखो अभी हमने 5 दिन में बच्चों 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए आपकी। ठीक है, आपकी हमने 2 यूनिट पूर्णतः कंप्लीट कर लिए। अब ये आपकी जवाबदारी रही, जो आपके लिए होमवर्क रहा बच्चों। अगर आपको रियली में सच में अच्छे नंबर लेके आना है तो 2021 से लेके 2026 तक के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं, ठीक है, इन सभी के पुराने पेपर निकालो आप, और जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप अभी अपनी कॉपी में हल कर लो। ठीक है, क्योंकि आप देखना कम से कम 50 से 70% आपका पुराने पेपर ही आते हैं, पुराने क्वेश्चन ही। तो जी आपकी, और आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यह बेस आपको जो पुराने पेपर ही बताएंगे। जैसे अभी मैंने हल कराया है तो मैंने वो क्वेश्चन हल कराया है जो आपके लिए जरूरी है, पूरी A to Z यूनिट हल नहीं कराया। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? क्योंकि मैंने पुराने पेपर को देखा है, तो आप भी उन पुराने पेपर को देख लीजिए ताकि आपको ये डायरेक्शन पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है ना, आप अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। इसके साथ साथ आप अभी से अपने पुराने पेपरों को क्या करते जाओगे? रिवीजन। देखो मैं तो जैसे ही हमारी सितंबर या अक्टूबर के आसपास जैसे ही हमारी टोटल मैथ्स खत्म होगी तो इसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा। उस रिवीजन करने के साथ साथ जो ओल्ड पेपर है ना बच्चों, मैं सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप अभी एक बार सॉल्व कर लीजिए, बाद में आपका रिवीजन भी होते जाएगा। और जैसे आप अभी अगर जो पुराने वाले पेपर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। समझ गए? क्या छोड़ना है। अगर बच्चे ने यह जान लिया तो वह आधी जंग वैसे ही जीत जाता है। अभी आपको लगता होगा कि सर ने तो फर्स्ट यूनिट में भी बहुत कुछ छुड़वा दिए, सेकंड यूनिट में भी छुड़वा दिए। हाँ मैंने छुड़वाया है, पर जो आपका काम के नहीं है वो छुड़वाया है। आप पुराने पेपर देखो, अगर आप पुराने पेपर को रीड करोगे ना तो आपकी वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। और देखो हमने 5 दिन में 2 यूनिट को कितने आसानी से हल कर लिया। फर्स्ट दिन में तो मैंने हर यूनिट के फर्स्ट दिन में देखा है तुमने, हमने जब पहली यूनिट की थी तो उसमें भी मैंने आपका एकदम पूरा पूरी एकदम बेसिक जानकारी लिखवाया फर्स्ट यूनिट के बारे में। मतलब पहले हमने पूरी जानकारी दिया, मैंने उसकी एकदम संपूर्ण जानकारी दी हमने। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हमने सेकंड यूनिट पढ़े तो वहाँ भी मैंने आपको टोटली बताया कि बहुपद क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्टार्ट किया और डायरेक्ट बुक उठा के और आपको प्रश्नावली हल कराने लगा, ये तो हमने किए नहीं। हमने जब यूनिटों की शुरुआत की तो सबसे पहले यूनिट में हमने क्या देखा बच्चों कि भाई उस टॉपिक का नाम है। जैसे अभी अपनी सेकंड टॉपिक का नाम क्या था? बहुपद था। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के हमने प्रकार बताए, बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं, बहुपद को हमने पहचानने का तरीका बताया। ठीक है ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो देख लिए, बहुपद का प्रकार देख लिया हमने, बहुपद की क्या देखे? परिभाषा देखे। ठीक है। और बहुपद के जो नियम थे हमने उन नियमों को पढ़ा। बहुपद के नियमों के बाद हमने इसके सूत्रों को पढ़ा। और जब हमने ये सभी जानकारी ले ली बच्चों तो इसके बाद हम कहाँ आए थे? फिर प्रश्नावली में। तो इसके बाद हमने क्या हल किया? फिर प्रश्नावली हल किया। इन प्रश्नावलियों में भी देखो जो पहली प्रश्नावली थी वो आपके ज़्यादा काम की नहीं थी, उससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, 2.1 से मुझे क्वेश्चन ही नहीं देखे। ठीक है, तो हमने क्या 2.2 को हल किए, इसको छोड़ दिए। ठीक है ना। इसके बाद हमने 2.2 को हल किए और इस 2.2 सेकंड प्रश्नावली में भी हमने उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस किए जो आपके लिए इजी हैं और जो आपकी पुरानी PYQ में आए। PYQ का मतलब समझते हो ना? PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हमने उनको हल करे। मतलब मैंने टोटल एक तरफ से पूरा हल नहीं किया बच्चों, आपके लिए जो जरूरी है उनको हल किया। और इसके साथ साथ देखो जब हम
जब हमारा टोटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब टोटल हम सभी 13 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद मैं यही उठाऊंगा 2021 से लेके 2026 तक के आपके जो भी पुराने ओल्ड पेपर हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और आपको इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपना बेहतर भविष्य बनाना है। आपका टारगेट है कि भाई मैथ्स में मुझे 90+ नंबर लेके आना है, तो आप हमसे जुड़े रहें और अपने साथियों के पास भी इस चैनल को सेंड करें ताकि उनका भी सपना साकार हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल यूनिट 3 में, इसी प्रकार से पॉजिटिव सोच के साथ लेते हैं आपसे विदा। इससे पहले साथियों, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर आपको डेली कंटिन्यूटी इसी प्रकार की क्लास मिलती जाएंगी। अभी हम 2 यूनिट सॉल्व कर लिए हैं, कल से हम थर्ड यूनिट में जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आपको इतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं। और ये हमसे जुड़ने का माध्यम है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है बच्चों। और इसी प्रकार की गणित की वीडियो, गणित के साथ साथ आपको अगर 10th क्लास की अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी चाहिए तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम अन्य क्लास की वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लगता है कि हमारे द्वारा जो किया गया प्रयास आपकी सफलता में कारगर सिद्ध होगा, तो हम वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।